आरटीडी लर्निंग पॉइंट में मैं दीपचंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के चैप्टर फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाशीकरण, और प्रकाशीकरण में भी पढ़ेंगे हम प्रकाश के बारे में, जो हमारे क्लास 10th का एक विज्ञान का ही एक पार्ट है फिजिक्स। वैसे तो विज्ञान के 3 पार्ट है, उसमें रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, इसी प्रकार है हमारा भौतिक विज्ञान, जिसको बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में एक बुक है हमारी प्रकाशीकरण, और प्रकाशीकरण के बारे में भी एक टॉपिक है, सिर्फ एक प्रकाश के बारे में बताया गया है, छोटे रूप में बताया गया है। वैसे तो बहुत बड़ा रूप है इसका, जो हम आगे क्लासों में उसकी बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए हम किसके बारे में बात करते हैं, प्रकाश के बारे में। प्रकाश तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश होता क्या है, कि प्रकाश क्या है क्या नहीं है। तो सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो हमें दृष्टि संवेदनाएं उत्पन्न करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कैसे है। देखो भाई कि प्रकाश को हम, जैसे हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, किसी बल्ब को हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी हमने उसको, तो वो किसके रूप में कन्वर्ट हो गया, एक प्रकाश के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो एक प्रकाश एक प्रकार की क्या हुई, ऊर्जा हुई। कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। फिर हम बात करेंगे कि प्रकाश किस प्रकार गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्या उत्पन्न करती है, दृष्टि संवेदना। दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। दृष्टि संवेदना का मतलब होता है कि जो प्रकाशीकरण होती है वो हमारे आंख के रेटिना पर आपतित होकर किसी वस्तु पर आपतित होती है, तो वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देने लगती है। आज हम देख रहे हैं तो प्रकाश की वजह से ही आज वस्तुओं को देख रहे हैं हम, ठीक है। तो दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है, उत्पन्न करती है। तीसरी बात क्या करें हम इसमें बारे में, कि सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा में क्या है, सरल रेखा में क्या होती है, इसकी गति होती है। प्रकाश से क्या होती है, सरल रेखा में गति होती है। फिर क्या बात करेंगे हम इसके बारे में, कि प्रकाश की घटनाएं। प्रकाश की घटना। देखो दोस्तों, प्रकाश की घटनाएं, हम प्रकाश के बारे में जाने तो सबसे पहले प्रकाश की घटनाएं कई प्रकार की होती हैं, जो 10वीं लेवल में सिर्फ ये बताया गया है कि परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, और एक प्रकीर्णन, और एक पूर्णांतरिक परावर्तन, और फिर बड़ी क्लासों में बताया गया है कि व्यतिकरण हुआ, विवर्तन हुआ, ध्रुवण हुआ। तो वो प्रकाश की घटनाएं हैं सारी। ये क्या है, प्रकाश की घटनाएं। तो हम तो सिर्फ केवल किसके बारे में बात करेंगे, एक तो परावर्तन के बारे में बात करेंगे, दूसरा अपवर्तन के बारे में बात करेंगे, तीसरा विक्षेपण और प्रकीर्णन, इनके बारे में बात करेंगे सिर्फ। और प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत होती है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत। द्वैत का मतलब होता है कि दोहरी प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, दोहरी प्रकृति होती है। दोहरी का मतलब कैसे समझाओ गुरु जी, कि प्रकाश है जो एक तो किसके रूप में होता है, कण के रूप में होता है, दूसरा किसके रूप में होता है, तरंग के रूप में होता है। प्रकाश कण के रूप में भी होता है और तरंग के रूप में भी होता है। कि गुरुजी हमें तो कि कण और तरंग के बारे में बताओ, कैसे कैसे। भाई कण के बारे में तो क्या हुआ कि जैसे हमारे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, विक्षेपण हो गया, प्रकीर्णन हो गया, ठीक है भाई। और तरंग के बारे में जैसे व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया और ध्रुवण हो गया। क्या हो गया, ध्रुवण हो गया। तो इसमें तरंग के रूप में भी गति करता है।
अब कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने इसके बारे में बताया कि कण की प्रकृति, कोई तो बोल रहा है कि भाई कण केवल एक प्रकार की होती है, कण के रूप में गति करता है, कोई बोल रहा है केवल तरंग के रूप में गति करता है, कोई बोल रहा है कि कण और तरंग दोनों के रूप में गति करता है। तो सबसे पहले कण के रूप में किसने बताया? एक न्यूटन नामक वैज्ञानिक आया, उसने बताया, न्यूटन ने कणिका का सिद्धांत दिया कि जो प्रकाश है वो एक कण के रूप में संचरित होता है। फिर उसके बाद हाइगेन आया, तो हाइगेन ने अपना तरंग का सिद्धांत दिया कि जो प्रकाशीय किरणें हैं, जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में गति करती है। फिर एक क्वांटम सिद्धांत आया जिसमें मैक्स प्लांक ने बताया कि प्रकाश है जो कण और तरंग दोनों के रूप में गति, और एक क्वांटम के रूप में गति करती है, यानी फोटोन के रूप में गति करती है। तो वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, तो उन्होंने अपने अपने मत के अनुसार समझाया, जिस प्रकार समय था उस प्रकार सोच के अनुसार उन्होंने डेवलप की। तो इसी प्रकार अब आज देखते हैं तो बहुत सारे तकनीकें हैं जो पहले नहीं मौजूद थी, जो अब तकनीकें लागू हो गई है। क्वांटम तकनीक पर आजकल बहुत रिसर्च चल रही है। क्वांटम तकनीक आ जाएगी तो देखना छोटी बहुत बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं जो वो थोड़ी सी कम समय में हल हो जाएंगी। आजकल टाइम मशीन के बारे में सोच रही है दुनिया कि हम भविष्य में जा सकते हैं और हम पास्ट में जा सकते हैं। वो भी क्या है, वो भी एक क्वांटम थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी पर हमारी जो आज रिसर्च चल रही है वो क्वांटम थ्योरी पर है। तो फिजिक्स के बहुत रूप है वैसे पढ़ने तो अब कई सारे, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, वैद्युतिकी पढ़े, चुंबकीय पढ़े और न्यूक्लियर पढ़े, न्यूक्लियर नाभिकीय भौतिकी पढ़े और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे, और ये पढ़े हम जैसे चिरसम्मत पढ़े, क्लासिकल फिजिक्स पढ़े। तो क्लासिक फिजिक्स में क्या है कि वो उसमें भी किसके बारे में बताया गया है? एक कण पिंड के बारे में बताया। क्वांटम में किसके बारे में बताया है? सिर्फ एक फोटोन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? फोटोन के बारे में, कि जो प्रकाश है वो एक फोटोन के बारे में, फोटोन के थ्रू गति करता है। एक तो अपने अपने सिद्धांत दिए, अपने अपने अनुसार दिए उन्होंने, जिस प्रकार उनकी सोच डेवलप हुई उसी प्रकार उन्होंने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में, जो हमारे 10वीं क्लास में है। कि चलो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखो भाई समझो प्रकाश का परावर्तन। देखो मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए हमने एक बॉल ली और बॉल को हमने इस दीवार से देखकर मारा, और तो वो भाई ये तो नहीं है कि बॉल है जो दीवार से पार चली गई, नहीं गई, वो दीवार से वापस से आ गई, तो उसको बोल दिया परावर्तन। उसी प्रकार किसके साथ होता है? प्रकाश के साथ होता है, जो प्रकाशीय किरण है। अब देखो किरण की बात आ गई कि किरण क्या होती है। किरण का मतलब ये हो गया कि भाई किरण का मतलब जैसे हम चलते जा सीधी रेखा में, सरल रेखा में, तो वो क्या बन गई? हमारा एक पथ बन गया चलने का। इसी प्रकार प्रकाश के संचरण का जो पथ होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण बोलते हैं। प्रकाश के संचरण के पथ को क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन, जिस प्रकार मैंने आपको समझाया कि एक बॉल को हमने जैसे दीवार से मारा और वो दीवार से उसी लौट कर आ गई, तो वो क्या हो गया? एक परावर्तन हो गया। इसी प्रकार प्रकाशीय किरण जब किसी माध्यम में जाती है वो उसी माध्यम में लौट कर आ जाती है, तो क्या कहलाता है? हमारा प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाशीय किरण, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में लौटकर आ जाती है, क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बताओ ये बात समझ में आई है नहीं? कि प्रकाश का परावर्तन गुरुजी ये हो गया कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में लौटकर आ जाती है, तो गुरुजी वो प्रकाश की क्या हो गया घटना? प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब प्रकाश का परावर्तन भी दो प्रकार से होता है। एक तो नियमित परावर्तन होता है, दूसरा विसरित होता है। क्या होता है दोस्तों? विसरित होता है। अब हम समझाएं कि नियमित परावर्तन क्या होता है, विसरित परावर्तन क्या होता है। देखो भाई सीधी तौर पर समझाएं कि नियमित का मतलब हो गया कि जैसे जब कोई प्रकाशीय किरण एक नियत दिशा में जाए परावर्तन के पश्चात, जब कोई प्रकाशीय किरण परावर्तन के पश्चात नियत दिशा में जाए, नियत दिशा में गति करें, तो उसको क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। जैसे भाई कहते हैं हम अगर मान लीजिए कोई टीचर है, जैसे हम प्रार्थना बोलते हैं भाई, प्रार्थना बोलते हैं, लाइन लगा देते हैं, तो लाइन लगा देते हैं तो उसमें क्या हमें टीचर हमें एडवाइस, वो आदेश देता है, ऑर्डर देता है कि चलो भाई अपनी अपनी क्लासों में जाओ, है ना। तो उसमें क्या है, अगर मान लीजिए एक रूम है, उसमें बच्चों को बैठाना है, ठीक है भाई, किसमें बैठाना है? एक रूम है और उसका मुंह इस तरफ है, ये साइड। अब यहाँ बच्चों की लाइन लगी हुई है, क्या लगी हुई है? बच्चों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है। अब इन बच्चों को आदेश दिया जाए कि आप अपने अपने रूमों में जाओ, तो वो एक नियत दिशा में जाएंगे, वो एक नियत दिशा में जाएंगे, ये नहीं है इस दिशा से पार चले जाएंगे, क्योंकि रूम इधर ही साइड है उनके, सिर्फ रूम क्या है? इधर साइड है। तो इसी प्रकार प्रकाश के साथ होता है, क्योंकि जब प्रकाशीय किरण एक नियत दिशा में जाए, परावर्तन के पश्चात नियत दिशा में जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन बोलते हैं। विस्तृत परावर्तन, अब मान लीजिए कि भाई इनसे बच्चों को बोला जाए कि भाई यहाँ रूम अब यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, तो अब क्या है? अब यहाँ तो जा नहीं सकते, यहाँ पे जा नहीं सकते। अब क्या इन रूमों की लाइन नहीं लगी, इधर साइड हो गया, कोई इधर साइड हो। अब कोई लड़का इधर गया, कोई इधर गया, ठीक है ना, और कोई इधर आ गया, कोई इधर गया, लेकिन ये तो नियत दिशा हो गई। अब ये कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, और कोई इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक विस्तृत हो गया, फैलना। क्या हो गया? फैलना। तो मतलब ये हुआ कि नियमित का मतलब नियत दिशा में परावर्तित होना प्रकाशीय किरणों का, और इसका अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होना प्रकाश की किरण का। विस्तृत का मतलब ये होता है फैलना। तो बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई यहाँ तक? तो यहाँ तक तो बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा प्रकाश की प्रकृति कैसी दो होती है, कण के रूप में भी होती है, तरंग के रूप में भी होती है। और प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, और प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। और प्रकाश की घटनाएं हैं अपवर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन, और ये 10वीं लेवल पर है। फिर हम व्यतिकरण के बारे में बात करेंगे और विवर्तन, ध्रुवण के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। अब व्यतिकरण समझो। व्यतिकरण का मतलब होता है कि प्रकाशीय किरणों का मुड़ना। प्रकाशीय किरणों का क्या होता है? मुड़ना। क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। अब विवर्तन, प्रकाशीय किरणों का क्या होता है? अपनी छाया क्षेत्र में पहुंच जाना। जैसे इसमें विवर्तन में क्या होता है, जैसे आपको मैं समझाऊं, जैसे विवर्तन मुड़ना, तो ये फोटोग्राफी होती है, इसी के अंदर आती है। विवर्तन के अंदर जो बिल्कुल पतले पतले छल्ले वल्ले होते हैं, उसमें क्या है कि पानी डाल देते हैं, तो उसमें क्या है? प्रकाशीय डस्ट डालते हैं, तो विवर्तन घटना उसमें होती है। बड़े बड़े अवरोधक पट्टिकाएं होती है, अवरोधक पट्टिकाओं के द्वारा होता है। व्यतिकरण में इसमें क्या होता है? पतली फिल्म ये रंगीन दिखाई देती है, छोटी छोटी पतली फिल्में जो रंगीन दिखाई देती है व्यतिकरण के अंदर। और ध्रुवण के अंदर चकाचौंध को कम करने के लिए काम आती है। ध्रुवण का मतलब है कि प्रकाश को एक प्रकार से कम करना। मतलब जैसे मान लीजिए हमारा गाड़ी है, बस है, हमारा आगे शीशा लगा होता है, वो पोलराइजेशन होता है, उसका क्या होता है? पोलराइड का होता है, जिससे प्रकाश का जो वो है, जो फोकस है, उसको कम करने में काम आता है। क्या? कौन सी विधि? ध्रुवण। अब परावर्तन का आपको बता दिया कि प्रकाशीय किरण किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में लौटकर आ जाती है, तो प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन। फिर हम बात करते हैं अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन आप बाद में बताएंगे हम अपवर्तन, वैसे आपको थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूँ कि अपवर्तन, कि भाई अपवर्तन क्या है गुरुजी? अब हम बॉल को क्या करा दें? पार करा दें। अब मान लीजिए हमने दीवार, जैसे बॉल को हमने एक, इससे कोई वो ले लो भाई, आपको खाली वो ले लो, जैसे कोई जंगला ले लो। अब जैसे हमने जंगले से मारी, अब मान लीजिए उसमें थोड़ा सा जगह है, वो पार कर जाती है, तो उसको पार कर जाती है। तो क्या कहने का मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने पथ से विचलित। अब मान लीजिए विचलित हो जाती है, कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए हमने टारगेट फिक्स किया, जैसे हमें मान लीजिए भाई हमें तो IAS बनना है। क्या बनना है? IAS बनना है। लेकिन आगे चलते गए, और आगे चलने पर हमें क्या हुआ कि भाई वैकेंसी आ गई किसमें? ग्रुप डी में और NTPC में। और हमने ग्रुप डी और NTPC में क्या लगा दिया? फॉर्म डाल दिया, और हम क्या हो गए? हमारे पद से विचलित हो गए भाई, क्योंकि हमारे ग्रुप डी में या NTPC में क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया। जा तो कहाँ रहे थे हम? IAS बनने, लेकिन हम कहाँ चले गए? NTPC में, है ना। तो उसको क्या बोल दिया? अपवर्तन। क्या बोल दिया? अपवर्तन। तो पद से विचलित हो जाना। विक्षेपण का मतलब होता है प्रकाश के रंगों में फैलना। अब जैसे भाई, अब प्रकाश रंगों में फैलना का मतलब क्या होता है? देखो समझो कि प्रिज्म होता है, जैसे कोई क्या होता है?
प्रिज्म होता है। तो प्रिज्म जैसे उसका सारा जो प्रत्येक कोण होता है ना वो 60 डिग्री का होता है। जब उससे हम प्रिज्म से प्रकाश की किरणों गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश गुजारते हैं भाई, श्वेत प्रकाश उससे गुजारते हैं, श्वेत का मतलब सफेद, गुजारते हैं ना, तो प्रिज्म से जैसे गुजरता है तो वो रंगों में विभाजित हो जाता है भाई, हमें रंग दिखाई देने लगते हैं। क्या दिखाई देने लगते हैं? रंग। प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन क्या होता है गुरुजी? प्रकीर्णन का मतलब होता है कि प्रकाश का फैलना। प्रकाश का क्या होता है? फैलना। जैसे मान लीजिए हमने कंचे लिए और कंचे को ऊपर फेंका और फेंकने के ऊपर क्या हो गया? फैल गए भाई सारे। तो प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलना। अब अपवर्तन की घटना बहुत सारे आते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना, तो ये अपवर्तन। और कोई भी मान लीजिए जैसे कोई सिक्का रखा बाल्टी में, वो उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो वो अपवर्तन की घटना के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? अपवर्तन की घटना के अंदर। और विक्षेपण का मतलब रंगों में फैलना है भाई, रंग प्रतीत होना, हमें विक्षेपण होता है, ठीक है। और प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलना। जैसे भाई आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो वो प्रकीर्णन के अंदर आता है। और हमें सूर्योदय सूर्यास्त के समय हमें सूर्य का रंग लाल ही क्यों दिखाई देता है? तो ये भी प्रकीर्णन के अंदर ही आता है, ठीक है ना। और आपको परावर्तन आपको बता ही दिया मैंने भाई, और ये भी बता दिया आपको भाई, ठीक है ना। तो हमारा क्या चल रहा था? प्रकाश का परावर्तन चल रहा था कि जब प्रकाश की किरण एक किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में लौट कर आ जाती है तो उस प्रकाश का क्या हो जाता है? परावर्तन। परावर्तन दो प्रकार से होता है, एक तो नियमित होता है। क्या होता है? नियमित होता है, ठीक है भाई। एक तो नियमित होता है, एक विसरित होता है। विसरित का मतलब अलग अलग दिशाओं में फैलना, प्रकाश का अलग अलग दिशाओं में फैलना, ठीक है भाई। तो ये विसरित हो गया, ये नियमित हो गया। अब हम बात करते हैं भाई परावर्तन के पश्चात क्या बात करते हैं कि समतल दर्पण द्वारा और गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। बात करते हैं हम समतल दर्पणों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? दर्पण, ठीक है भाई। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो समतल होता है, दूसरा गोलीय होता है, ठीक है भाई। अब देखो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या कहलाता है? जिसका पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। जिसका पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। अब जिसका पृष्ठ कैसा हो? जिसका पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो। कैसा हो? गोलीय हो। तो क्या कहलाएगा? हमारा गोलीय दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। अब क्या बात करते हैं हम? गोलीय दर्पण में भी दो भाग बढ़ जाते हैं। एक तो बढ़ जाता है अवतल दर्पण, और एक बढ़ जाता है हमारा उत्तल दर्पण। क्या बढ़ जाता है? उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है और समतल दर्पण क्या है? जिसका पृष्ठ कैसा हो भाई? समतल हो। ये लो, पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। ये क्या है? हमारा समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। क्या है हमारा? समतल दर्पण। और ये क्या है? हमारा अवतल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इसका पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो। कि लो भाई गुरुजी, ये भाई गोला है, इसको मैंने बीच में से काट दिया तो इसके दो भाग बट गए। एक तो बन गया उत्तल, एक बन गया अवतल। अब गुरुजी शर्त है कि अवतल कौन सा कहलाएगा और उत्तल कौन सा कहलाएगा। अब हमें इसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा भाई। है तो गोले का भाग है, तो गोले के भाग में कुछ परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है गुरुजी? जिसकी बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश हो जाए ना, वो क्या कहलाएगा? हमारा अवतल दर्पण। और जिसके अंदर की सतह पर पॉलिश हो जाए वो क्या कहलाएगा? हमारा उत्तल दर्पण। इसका मध्य बिंदु, इसको ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव, ठीक है भाई। यहाँ मुख्य फोकस होता है, यहाँ वक्रता केंद्र होता है। इसी प्रकार इसका होता है, यहाँ वक्रता केंद्र, यहाँ फोकस हो गया और ये मुख्य अक्ष हो गई। क्या हो गई? मुख्य अक्ष। तो लो भाई अवतल दर्पण, ये लो भाई, ये अवतल दर्पण है आपका।
क्या है ये आपका अवतल। गुरुजी उत्तल क्या है, ये लो भाई उत्तल, यह आपका उत्तल दर्पण हो गया। इसका फोकस यहाँ और वक्रता केंद्र आगे। इसी प्रकार इसका फोकस, उसके बाद वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं ध्रुव, पोल। ठीक है, इसको पोल बोलते हैं, ध्रुव। पी से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, पी। और ये एम एन होता है, एम एन पृष्ठ, इसको एम और एन पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम और एन पृष्ठ। अब हम इसमें बात करते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। देखो, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है जो आभासी होता है, और कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। ठीक है भाई, कैसा होता है, आभासी और सीधा। लेकिन बात करते हैं किसकी, हम अवतल दर्पण की और उत्तल दर्पण की। अब इनके द्वारा क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। क्या बनते हैं, प्रतिबिंब। चलो भाई लेके चलते हैं इनको। ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से, तो नहीं लिया तो ले लो एक बार, फिर चलते हैं आगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है भाई।